हेलो एवरीवन, आज मैं आपको ले आई हूँ काशी, जिसे बनारस और वाराणसी के नाम से भी जाना जाता है और ये भारत के उत्तर प्रदेश में स्थित है। और काशी फेमस है काशी हिंदू विश्वविद्यालय के लिए यानी कि BHU के लिए, मणिकर्णिका घाट के लिए और काशी विश्वनाथ मंदिर के लिए। तो चलिए एक छोटा सा टूर आपको दिखाते हैं BHU का। और सामने आ गया आपका लंका गेट, यहीं से BHU के लिए प्रवेश करेंगे, यही मेन गेट है। और ये BHU लगभग 1300 एकड़ में फैला हुआ है, तो पूरा टूर करवाएंगे इसका, तो आप ब्लॉग में बने रहें। तो हर किसी की लालसा होती है कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय में एडमिशन लें, यानी कि BHU में एडमिशन लें। तो आज मैं उस एडमिशन की पूरी प्रोसेस बताऊंगी, हॉस्टल कैसे मिलता है वो भी बताऊंगी और एडमिशन प्रोसेस बताऊंगी, और साथ ही प्लेसमेंट की बात भी की जाएगी और साथ में पूरा कैंपस टूर भी आपके सामने होगा। तो आप मेरी वीडियो में बने रहें और एक लाइक के साथ और एक स्माइल के साथ वीडियो को शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं, अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरे लेफ्ट हैंड साइड में है महिला विश्वविद्यालय और फिर सामने आपको चौराहा मिल जाता है, और चौराहे से सीधे आप जाएंगे तो आपको हॉस्टल वाली सड़क मिल जाएगी। और सामने लगी है सरस्वती माँ की मूर्ति और काशी हिंदू विश्वविद्यालय लिखा हुआ है, बहुत प्यारी सी मूर्ति है। और मेरे राइट साइड में मिल जाएगा आपको सुंदरलाल हॉस्पिटल, और लेफ़्ट साइड में पड़ जाएगा आपको इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल। तो आपको यहाँ पे एडमिशन लेने के लिए CUET की एग्ज़ाम से गुजरना होगा, तो वो भी बता देती हूँ कि इसके फॉर्म कब आएंगे और कैसे क्या प्रक्रिया है। सबसे पहले CUET का फॉर्म भरना पड़ेगा, जो कि आ जाता है फरवरी के लास्ट वीक में और मार्च के लास्ट वीक तक रहता है फॉर्म की लास्ट डेट। और अप्रैल मंथ में आपको पता चल जाएगा कि सेंटर कहाँ पड़ा है, और मई में होगा एग्ज़ाम और जुलाई में हो जाएंगे एडमिशन शुरू। तो यानी कि काउंसलिंग शुरू हो जाएगी, क्योंकि CUET के एग्ज़ाम के ही द्वारा, उसके मार्क्स के द्वारा ही आपको कॉलेज मिलता है। और CUET का भी एग्ज़ाम आप तब दे सकते हैं अगर आप UG में आप एडमिशन लेना चाह रहे हैं, तो आपके 12th में 50% मार्क्स होने ज़रूरी है और आप 22 साल से ज़्यादा के ना हों। और अगर आप PG कोर्स में एडमिशन लेना चाह रहे हैं तो आपके ग्रेजुएशन में 50 मार्क्स होना ज़रूरी है और एज लिमिट नहीं है। CUET का फॉर्म जब भरते हैं तो उसमें क्या क्या नीड होता है डॉक्यूमेंट का, वो भी बता देते हैं। तो बेसिक डिटेल देंगे वहाँ पे, एकेडमिक डिटेल देंगे और कुछ डॉक्यूमेंट लगेंगे, जैसे हाई स्कूल की मार्कशीट और 12th की मार्कशीट। अगर आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो उसका भी सर्टिफिकेट लगेगा, और BHU में ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट भी लगेगा। तो ये सारे सर्टिफिकेट आपको चाहिए। तो बच्चों को पहले से डिसाइड कर लेना है कि आपको BSc करना है, BCom करना है, BTech करना है या B Pharma करना है। तो जिस हिसाब से, जैसे आप BTech कर रहे हैं तो आपको 3 ऑप्शन मिलते हैं सब्जेक्ट भरने के, उसमें CUET के एग्ज़ाम में। उसे प्रेफरेंस एंट्री फॉर्म बोला जाता है। प्रेफरेंस एंट्री फॉर्म में 3 सब्जेक्ट के पेपर देने होते हैं। चाहे आप कुछ भी कर रहे हैं, कोई सा भी कोर्स कर रहे हो, तो आपको पूरा डिसाइड होना चाहिए कि मैं किसका पेपर दे रहा हूँ। अगर आप ज़्यादा सब्जेक्ट का देना चाह रहे हैं कि नहीं ये नहीं मिलेगा तो इसमें चले जाएंगे, तो आपको उसका पैसा भी ज़्यादा पेड करना पड़ेगा। जैसे 3 सब्जेक्ट के मान लिया आपके 750 जा रहे हैं, तो अगर आप 7 सब्जेक्ट का देना चाह रहे हैं तो उसके 1400-1500 रुपये जाएंगे रजिस्ट्रेशन फ़ीस। तो इसी प्रकार से सीट्स भी 2 प्रकार की होती हैं, एक होता है रेगुलर सीट और एक होता है पेड सीट। तो पेड सीट में आपको ज़्यादा रुपए पड़ेंगे अकॉर्डिंग टू रेगुलर के। तो आपको जैसे रेगुलर सीट आपको चाहिए तो आपको नॉर्मली फ़ीस पड़ेगी, और अगर पेड सीट में आपको एडमिशन चाहिए तो उसके चार्ज बढ़ जाएंगे। अब आ गया आपका बिरला छात्रावास। तो यहाँ पे सभी छात्र रहते हैं, और राइट हैंड साइड में आपको दिख रहा है ये बिरला छात्रावास है। और आप चलते हैं आगे और बताते हैं आगे की जानकारी। जब आप CUET का फॉर्म फिल कर देते हैं और उसके बाद आपको कुछ सब्जेक्ट चेंज करने होते हैं या पेड सीट चेंज करनी होती है, तो एक बार करेक्शन का मौका दिया जाता है। तो एक बार पोर्टल खुलता है, उस टाइम आप करेक्शन कर सकते हैं। सामने जो वॉल दिख रही है वो फील्ड है, वहाँ पे बच्चे खेलते हैं, अभी वॉलीबॉल चल रहा है। तो मेरे लेफ़्ट हैंड साइड में फील्ड आपको मिल जाएगा और राइट हैंड साइड में आपको सारे हॉस्टल मिल जाएंगे लाइन बारी से। तो अभी हॉस्टल ही चल रहे हैं,
तो एक के बाद एक हॉस्टल ही मिलेंगे आपको यहाँ पे, और सामने ही आपको बच्चों के खेलने के लिए फील्ड मिल जाएगा। अब कुछ जानकारी यूनिवर्सिटी के बारे में दे देते हैं। तो ये यूनिवर्सिटी भारत में ही नहीं, एशिया की सबसे लार्जेस्ट यूनिवर्सिटी है, यानी कि सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है। इस यूनिवर्सिटी को ग्रीन फॉरेस्ट यूनिवर्सिटी भी कहा जाता है, क्योंकि इसकी चारों तरफ ग्रीनरी है, हरियाली है। और ये इस्टेब्लिश हुई थी 1916 में। तो पंडित मदन मोहन मालवीय जी द्वारा काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। BHU के अंदर आपको IIT इंजीनियरिंग भी मिल जाएगी, जो कि 2012 में इस्टेब्लिश हुई थी। इसके साथ साथ आपको मेडिकल कॉलेज भी मिल जाएगा, और साथ में ही आपको हॉस्पिटल भी मिल जाएगा, जो कि सभी छात्रों के लिए फ्री है। तो ये एक बहुत ही अच्छा है प्रयास, जो कि सभी बच्चों के लिए निःशुल्क कर दिया गया है। और अगर आपका एडमिशन यहाँ पर हो जाता है तो आपको किसी चीज़ की टेंशन नहीं होगी, ना पैसे की, ना प्लेसमेंट की, और ना ही स्वास्थ्य की, क्योंकि आपको यहाँ पे बहुत कम खर्च में आपकी यहाँ पे पढ़ाई हो जाएगी, और प्लेसमेंट भी अच्छा है, और आपके स्वास्थ्य का भी ध्यान रखा जाएगा। अब बात कर लेते हैं BHU में कौन कौन से कोर्स हैं। तो कोर्स यहाँ पर लगभग सभी अवेलेबल हैं, जैसे कि इंजीनियरिंग है, मेडिकल साइंस है, एग्रीकल्चर है, और मैनेजमेंट का कोर्स है, लॉ है। तो इस तरह से आयुर्वेद है, सभी कोर्स आपको अवेलेबल मिल जाएंगे। और मैं हो सकता है तो लास्ट में भी आपको एक लिस्ट दे दूँगी। तो अभी तो हम घुमा रहे हैं आपको, और मैं यहाँ पे सारे कोर्स तो बता नहीं पाऊँगी, इसलिए आप BHU की वेबसाइट में जाकर चेक कर सकते हैं। वेबसाइट का लिंक मैं इसमें दे दूँगी। तो यहाँ पे कौन कौन से कोर्स हैं, उसकी क्या फ़ीस है, तो सारा डिटेल आप वहाँ से ले सकते हैं। तो अब बात कर लेते हैं BHU के अंदर हॉस्टल कैसे मिलते हैं, कैसे अलाउड होते हैं। तो जो आपने CUET का एग्ज़ाम दिया है, उसमें आपने कितना मार्क्स स्कोर किया है, उसी बेसिस में यहाँ पे हॉस्टल मिलते हैं, यानी कि हाईएस्ट वाले बच्चों को पहले अवेलेबल होंगे। और साथ ही साथ ये भी देखा जाता है कि BHU से आपके घर की दूरी कितनी है, तो वो दोनों देखते हुए आपके बच्चे को हॉस्टल अलाउड होगा। और अब आ गया आपका विश्वनाथ टेम्पल का पिछला गेट। तो अब होते हुए हम आगे जाएंगे। और हाँ, एक बात और बता दूं, हॉस्टल उन बच्चों को भी पहले मिलता है जो फिजिकल हैंडीकैप हैं और जो बाहर विदेश से पढ़ने आ रहे हैं। तो यहाँ पे 48 कंट्री के बच्चे इस विश्वविद्यालय में पढ़ने के लिए आते हैं। इस विश्वविद्यालय की कितनी मान्यता है आप ये समझ सकते हैं। और BHU का एरिया काफ़ी बड़ा है, तो आपको लंका गेट से अगर आप ऑटो करते हैं तो आपको ऑटो भी मिल जाता है। 20 रुपये लेगा आपको, जहाँ पे कहेंगे वहाँ पे छोड़ देगा। और अगर आप रेलवे स्टेशन से आते हैं तो आपको 50 रुपये लेगा पर पर्सन, और अगर बुक करा के लाते हैं तो लगभग 150 तक में बुक हो जाएगा, और आपको यूनिवर्सिटी के वहाँ पे छोड़ देगा। तो ये आने की सुविधा भी आराम है। और अब दिखाते हैं आपको IIT चौराहा ये। तो अब चलते हैं IIT BHU। जो बिल्डिंग ये सामने दिख रही है, ये एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक है। इसके ही साइड में एक प्लेन का मॉडल रखा हुआ है, जो कि जेट प्लेन है। और इसके ही अगर सामने देखें तो एक पॉन्ड्स है, छोटा सा और प्यारा सा। और अब चलते हैं आगे। तो सबसे पहले आपको मिलेगा डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। यहीं पे अंदर इसके क्लासरूम है ये सारे, और यहीं पे स्टडी होती है। और अब हम चलते हैं आपको लेके आगे। जब आप लोगों को IIT कॉलेज घुमाया जा रहा है तो साथ साथ मैं ये भी बता देती हूँ कि इसमें एडमिशन कैसे लिया जाए, क्योंकि कुछ कॉलेजों में जो है CUET के द्वारा भी BTech में एडमिशन मिल जाता है, और कुछ कॉलेज होते हैं जैसे IIT में तो नहीं होता है। तो उसका प्रोसेस मैं अभी बताती हूँ। किसी भी IIT कॉलेज में आप एडमिशन लेते हैं तो आपको JEE मेंस का एग्ज़ाम देना होगा, और JEE एडवांस का भी एडवांस देना होगा। यानी कि आपको 2 एग्ज़ामों से गुजरना होगा। जब आप JEE मेंस का एग्ज़ाम क्वालिफाई कर जाएंगे को JEE एडवांस देना होगा, और उसको भी क्वालिफाई कर जाते हैं तो फिर आपको आपके नंबर के अकॉर्डिंग IIT कॉलेज मिलेगा। तो अब हम पहुंच चुके हैं सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में। ये बिल्डिंग पूरी उसी की है, और इसी के ठीक आगे बना हुआ है गार्डन, छोटा सा, बहुत खूबसूरत सा बैठने के लिए। तो बहुत अच्छा लोकेशन है यहाँ पे।
इससे थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो आपको मैकेनिकल इंजीनियरिंग का मिल जाएगा डिपार्टमेंट। तो ये मैकेनिकल का है और सामने आपको गेट मिल जाएगा। ये पूरी बिल्डिंग मैकेनिकल इंजीनियरों की है। आप लोग घूमिए और मैं बताती हूँ कि जेईई मेंस का एग्ज़ाम कौन कौन लोग दे सकते हैं, यानी कि सभी बच्चे दे सकते हैं या नहीं, ये बता देती हूँ। तो सभी बच्चे नहीं दे सकते हैं। आपको अगर आईआईटी में एडमिशन लेना है तो सबसे पहले हाई स्कूल करने के बाद आपको 11th-12th में साइंस स्ट्रीम लेनी होगी। उसमें भी आपको पीसीएम लेना होगा, यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ। इन सब्जेक्ट के साथ आप 12th क्वालिफाई करेंगे और आपको आईआईटी में एडमिशन लेने के लिए 12th में 75% लाने ज़रूरी होंगे, तभी आप जेईई मेंस का फॉर्म भर सकते हैं। अब आ गया आपका आईआईटी बीएचयू का एनसीसी डिपार्टमेंट। तो ये पूरा एनसीसी का डिपार्टमेंट है और इसके ठीक आगे ग्राउंड है। तो यहाँ पे प्यारा सा एक ग्राउंड भी है। अब आ गई है आईआईटी बीएचयू की लाइब्रेरी। इस लाइब्रेरी का नाम है श्रीनिवास देशपांडे लाइब्रेरी। इस लाइब्रेरी में 600 से अधिक जनों की बैठने की सुविधा है और लगभग 1,40,000 से ज़्यादा बुक्स हैं और मैगज़ीन आती हैं बहुत सारी, और आपको स्टाफ बहुत अच्छा मिल जाता है। और अब आ गया आपका सबसे बड़ा वाला ग्राउंड। तो इस साइड आपको मिल जाता है क्रिकेट, फुटबॉल और हॉकी खेलने के लिए। तो आपके दूसरी साइड मिल जाता है बास्केटबॉल, वॉलीबॉल और टेनिस खेलने के लिए। और ये आ गया आपका एथलेटिक्स ग्राउंड। तो यहाँ पे गेम खेलने की बहुत सुविधा है, सारे ही गेम्स यहाँ पे आपको मिलेंगे। और यह है आपका लिम्बड़ी हॉस्टल। और अब हम आ चुके हैं आईआईटी स्टूडेंट एक्टिविटी सेंटर में और इसके अंदर आपको काफ़ी एक्टिविटी देखने को मिल जाएंगी। तो चलिए घुमाते हैं आपको एक राउंड। आपने सारी एक्टिविटी देख ली और अब हम चलते हैं आर्यभट्ट हॉस्टल में। ये छात्रावास है। मोस्टली ये फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट के लिए अलाउड होता है। यहीं सामने आपको इसके अंदर 2 कैंटीन मिलेंगी और दोनों में ही सामान अवेलेबल रहता है। ये पूरी बिल्डिंग हॉस्टल की है। मुझे लगता है आपको काफ़ी जानकारी मिली होगी, तो और बच्चों को भी शेयर करिए और जो इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और इसी के साथ हम वीडियो का एंड करते हैं और फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।